हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में घर में हम लोग आइसोलेटर का यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है। और आइसोलेटर कभी भी प्रोटेक्शन मतलब जो आइसोलेटर होता है उसका कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, फिर भी हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं। ओके। और साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कैसे पता करेंगे कि कौन सा आइसोलेटर कौन सा एमसीबी है, कौन सा आइसोलेटर है कौन सा एमसीबी है, उसको भी जानेंगे। और साथ साथ में और एक चीज़ जानेंगे, कितना एम्पियर का रेटिंग आता है आइसोलेटर और कितना एम्पियर का आता है रेटिंग एमसीबी, उसको भी जानेंगे। और साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानेंगे हम लोग, मतलब आइसोलेटर कितना पोल का आता है, और ये सब के बारे में हम लोग आज पता करेंगे। और हमारा चैनल में नया है तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा जितना भी अपडेट वीडियो आएगा आपके पास पहुंच जाएगा। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक एमसीबी है और एमसीबी हम लोग का जो होता है वो एक्चुअली जनरली ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, और क्या साथ ही साथ शॉर्ट सर्किट जो होता है उसका प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। दोस्तों देखिए एक चीज़, आपका ऊपर में जो आपका राउंड का है, राउंड कलर का सिंबल दिख रहा है, ये जो सिंबल है जिसको बोलते हैं हम लोग का ओवरलोड प्रोटेक्शन। नीचे वाला जो सिंबल दिखता है जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। एमसीबी जो होता है ये दोनों प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है, करेक्ट। और ये आइसोलेटर इसको बोलते हैं। और ये आइसोलेटर में क्या होता है, इसका सिंबल ये है, देख सकते हैं इसका सिंबल। मैं आपको डायग्राम के थ्रू से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये जो सिंबल दिखता है इसका मतलब क्या है, ये है कि इसका कुछ भी प्रोटेक्शन, आइसोलेटर स्विच जो होता है जिसका कुछ प्रोटेक्शन नहीं रहता है, ये डायरेक्ट एक मेन स्विच का काम करता है। देखिए दोस्तों, एमसीबी जो होता है, मैं पहले बोला ये जो स्क्वायर टाइप का उसके ऊपर में रहता है सिंबल जो कि ओवरलोड प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। और उसका जो हाफ सर्कल जो वाला डिवाइस मतलब सिंबल जो है जिस हम लोग का शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ मैं हर चीज़ आपको दिखाता हूँ। आइसोलेटर जो होता है वो आइसोलेटर का उसका कुछ भी हम लोग का मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, वो डायरेक्ट एक मेन स्विच का काम करता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आइसोलेटर जो होता है वो करंट रेटिंग कैपेसिटी उसका 32, करंट रेटिंग जो होता है उसका जो आइसोलेटर का वो 32 एम्प्स का है, 40 एम्प्स का है, और 63 एम्प्स का है, और 100 एम्प्स का है, ठीक है। और जो एमसीबी जो होता है उसका जो करंट रेटिंग का होता है वो 6 एम्प्स होता है, 10 एम्प्स होता है, 16 एम्प्स होता है, 20 एम्प्स होता है, 32 एम्प्स होता है, 40 एम्प्स होता है, 60 एम्प्स भी तक होता है, और 80 एम्प्स तक भी रहता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये जो एमसीबी होता है ना, ये एमसीबी जो होता है वो ओवरलोड होने से ये ट्रिप कर देता है, ठीक है ना। ये इसके ऊपर में आप ये सिंबल देख सकते हैं, लिखा हुआ ना C32। इसका मतलब जो होता है ये 32 आर्म्स जो इसका लोड होता है, जो 32 आर्म्स से ज़्यादा होगा तो ये ट्रिप कर लेगा। इसका मतलब जो होता है 32 आर्म्स का जो लोड होता है, मतलब ये जो एमसीबी जो है वो 32 आर्म्स के ऊपर में अगर ज़्यादा लोड हो जाएगा तो ये एमसीबी जो है उसको ट्रिप करा लेगा। और सेम कंडीशन में हम लोग आइसोलेटर यूज करेंगे तो आइसोलेटर में क्या जो दिखता है आपका 63, ये मान लीजिए एक आइसोलेटर है जिसका रेटिंग है 63 एम्प्स का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब करंट जो फ्लो होता है ये इसी का अंदर में करंट फ्लो होके चला जाएगा। मतलब इसके अंदर में कुछ भी ट्रिप सर्किट नहीं है, मैं पहले आपको बोला है, ठीक है। मतलब इसका अंदर में 63 एम्प से अगर उससे ज़्यादा 63 एम्प से अगर ज़्यादा करंट इसमें अंदर फ्लो हो जाएगा तो इसको क्या करेगा ना, जला देगा। इसको ट्रिप नहीं कराएगा, ये डायरेक्ट जल जाएगा। इसीलिए हम लोग आइसोलेटर, और यही होता है आइसोलेटर और एमसीबी का दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। अभी हम समझेंगे हम लोग घर में क्यों आइसोलेटर और एमसीबी यूज करते हैं, उसी के बारे में डायग्राम थ्रू से हम लोग आपको बताएंगे अभी, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आपके पास एक घर में हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का एक मैं डायग्राम बनाया था, ठीक है। ऑटोकाड के थ्रू से आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा मेन लाइन आया, ठीक है, ये इनकम और लाइन है, ओके। और वो उसी में हम लोग क्या किया, एक आइसोलेटर स्विच लगा दिया, ठीक है। मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ पहले आइसोलेटर स्विच को, ठीक है। हम लोग घर में आइसोलेटर स्विच क्यों लगाते हैं और उसका अगेंस्ट में हम लोग अगर एमसीबी इसमें लगा देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो उसको हम लोग इसका मतलब हम लोग एमसीबी क्यों नहीं लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा इनकमर लाइन है, मेन लाइन आ गया, आके हमारा आइसोलेटर में कनेक्ट हो गया, ठीक है। मेन लाइन आके हमारा मीटर में लगेगा, मीटर से फिर आके हमारा आइसोलेटर स्विच में लग जाएगा, ठीक है। आइसोलेटर स्विच से जब हमारा आउटगोइंग हम लोग जो छोड़ेंगे, मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 आउटगोइंग हम छोड़े हैं। ये 5 आउटगोइंग, एक जा रहा है सपोज बेडरूम 1 को, बेडरूम 2 को, और एक जा रहा है आपका एसी को, ठीक है। और एक आपका जा रहा है किधर, किचन को,
और एक जा रहा है आपका डाइनिंग हॉल को, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम इसमें आइसोलेटर स्विच लगा दिया, अगर मान लीजिए हमारा किचन में सपोज कुछ प्रॉब्लम आ गया, हमारा किचन के अंदर में जो सर्किट गया है वो सर्किट में सपोज कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो एमसीबी जो है मैं आपको पहले बोला है, अगर शॉर्ट सर्किट होगा या कुछ ओवरलोड अगर कुछ हो जाएगा तो क्या करेगा ना, एमसीबी का रीजन वो ट्रिप करेगा। अगर मान लीजिए हमारा किचन में हमारा ये जो कंडीशन मतलब आइसोलेटर जब लगा होता है उस कंडीशन में हमारा किचन में सपोज अगर मान लीजिए कुछ फॉल्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो एमसीबी लगा हुआ है वो एमसीबी क्या करेगा ना, ट्रिप कर लेगा। यहाँ पे सिंगल पोल एमसीबी जो लगा होगा वो ट्रिप कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए ये ट्रिप करने के बाद बाकी हमारा जो जितना सर्किट रहेगा मतलब किचन को छोड़ के एसी बेडरूम और डाइनिंग हॉल जितना भी रहेगा ये सारे में चालू रहेगा। क्यों, हमारा ये आइसोलेटर जो होता है, मैं पहले आपको बोला है आइसोलेटर स्विच में कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, जो कि हमारा सप्लाई को हो हमेशा फ्लोइंग करके रहता है, ठीक है। तो आइसोलेटर के स्विच मतलब ये किचन से अगर कुछ फॉल्ट रहेगा तो ये एमसीबी हमारा ट्रिप हो जाएगा, हमारा उस कंडीशन में आइसोलेटर से ट्रिप नहीं होगा। तो हमारा सारे रूम जो है वो हमारा मतलब उसका सारे सप्लाई ऑन रहेगा। सिर्फ एमसीबी का जो प्रॉब्लम है वो हमारा जो किचन का जो प्रॉब्लम है वो हमारा सिर्फ बंद हो जाएगा। अगर सेम कंडीशन में हम लोग आइसोलेटर जगह में हम लोग अगर एमसीबी लगा देंगे तब क्या होगा मैं बता देता हूँ। मान लीजिए उसका सेम आउटगोइंग गया है, फिर अगर मान लीजिए किचन में अगर मान लीजिए किचन में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो किचन के साथ साथ हमारा जो एमसीबी लगा हुआ है ये एमसीबी ट्रिप होने के साथ साथ ये हमारा जो लाल कलर जा रहा है ये हमारा मतलब सर्किट को कनेक्शन कर रहे हैं। मतलब ये जो अगर किचन में अगर कुछ ट्रिप कर देगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये एमसीबी को ट्रिप करेगा, साथ साथ में इसका जो मेन एमसीबी जो गया है वो मेन एमसीबी ट्रिप कर लेगा। इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, हमारा सारे मतलब किचन रूम में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमारा सारे रूम भी अंधार हो जाएगा। मतलब ये मेन बंद हो जाएगा तो पूरा अंदर हो जाएगा ना। तो हमको आइसोलेटर का कंडीशन में क्या था, अगर किचन अगर बंद हो जाएगा हमारा मेन हमेशा चालू रहेगा, लेकिन बाकी सारे सर्किट जो है वो सब चलता रहेगा, सिर्फ हमारा किचन जो है वही सिर्फ बंद हो जाएगा। लेकिन एमसीबी का केस में क्या होगा, अगर हम लोग किचन में अगर सपोज कुछ प्रॉब्लम आया तो हमारा किचन का ही हमारा इसमें ट्रिप नहीं करेगा, इसमें किचन ट्रिप करेगा प्लस हमारा मेन भी ट्रिप करेगा, ताकि जिसके वजह से हम लोग बाकी सारा सर्किट भी डिस्टर्बेंस होगा, बाकी सारा घर भी पूरा अंधेरा हो जाएगा। यही था हमारा मतलब घर में हम लोग इसके वजह से हम लोग घर में क्या यूज़ करते हैं, आइसोलेटर यूज़ करें, इसके लिए हम लोग घर में आइसोलेटर स्विच यूज़ करते हैं, ठीक है। और अभी डिपेंड करता है आप लोग के ऊपर, ये वीडियो से आप क्या समझे, क्या देखे, क्या समझे, तो उसमें आप लोग एमसीबी लगाना चाहिए या आइसोलेटर लगाना चाहिए, तो वो आप डिसीजन लीजिए। यही था मेरा वीडियो का कॉन्सेप्ट। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको मैं सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।